Good morning, students. So today we are going to start a new topic of class 6 maths, chapter number 11. Chapter's name is algebra, and we have already completed we have solved 4 exercises of this chapter so far. And today we are going to start a new topic. What is an equation? Topic number 11.9, page number it is 236. Okay. सो जस्ट अ मोमेंट, कोई ऐड होना चाह रहा है उसको ऐड कर लेते हैं. ओके सो यहाँ पर बेटा आप लोग ना थोड़ा टाइम से आया कीजिए. एग्जाम का सिलेबस मैंने आपको ग्रुप में भेजा हुआ है, आप वहां देख लीजिएगा. ठीक है, अभी क्लास में क्लास की ही बात होगी, क्लास से रिलेटेड जो हम पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड डिस्कशन होगा. सो व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन वर्ड के बारे में किसी को कुछ पता है? ऑलरेडी प्रीवियस नॉलेज है आपको इसके बारे में? कुछ किसी को पता है इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन क्या होती है? नहीं, किसी ने नहीं सुना? नो मैम. ओके चलो, ये तो और अच्छी बात है कि आपके लिए एकदम नया टॉपिक है. देखिए, अच्छा ये पता है किसी को, आप में से किसी बच्चे को ये मालूम है कि एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? बताइए. किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल दे सकते हैं आप? यस मैम, दे सकता हूँ मैं. बताइए, एक एग्जाम्पल बताइए, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल बताइए. मैम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किन चीजों से मिलकर बनते हैं बेटा? वेरिएबल्स एंड नंबर्स. वेरी गुड, वेरिएबल्स एंड नंबर्स. नंबर्स जिनको हम कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं, राइट? सो वेरिएबल्स एंड नंबर्स. तो आप अगर इन दोनों को मिलाकर कुछ बनाते हैं, दैट विल बी योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो मुझे एक एग्जांपल बताइए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का. मैम वेरिएबल्स को मैम लिटरल्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? मैम लिटरल्स. यस मैम. ओके, ये चीज मैंने पहली बार सुनी है. ओके, वेरी गुड. जी जी बताइए बेटा, एग्जाम्पल बताइए. यस मैम, एग्जाम्पल 10 मल्टीप्लाई प्लस 63 एंड 55 मल्टीप्लाई माइनस 3. सुनो, आप जो मुझे एक्सप्रेशन बता रहे हो ना बेटा, वो एरिथमेटिक एक्सप्रेशन है. एरिथमेटिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, लेकिन हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल का यूज करके. जी बताइए. मैम ab प्लस 2 प्लस माइनस 7. दोबारा से बताइए, क्या बताया आपने? मैम ab प्लस 2 प्लस माइनस 7. ab प्लस 2. मैम मेरे को भी आ रहा है. प्लस माइनस 7. अच्छा, प्लस माइनस आपने एक साथ बोला है, तो इसे 7 को ब्रैकेट के अंदर हमें क्लोज करना पड़ेगा ना? यस मैम. 10 मल्टीप्लाई प्लस 63. 10 मल्टीप्लाई प्लस 63. मुझे एक बात बताओ बेटा अंशिका, ये जो आपने अभी एक्सप्रेशन बताया है, इसमें मल्टीप्लाई 10 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो आप यहाँ पे? अच्छा, प्लस 63 यानी ऐसे, ये आप बोल रहे हो? यस मैम. अच्छा, ओके. पॉजिटिव 63, तो यहाँ पे प्लस 63 बोलने की जरूरत नहीं है. जब तक आप माइनस का साइन नहीं लगाते हो, हर नंबर पॉजिटिव होता है. ठीक है, और ये एल्जेब्रिक दिस इज नॉट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ये या ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो अभी मैंने लिखे हैं कॉमा लगा के. मैम मैंने भी बताया था मैम, वो भी तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. हाँ, लेकिन उसमें आप 2 वेरिएबल का यूज कर रहे थे. उसमें आप 2 वेरिएबल्स का यूज किया आपने, है ना? वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
बट अभी तक जो हमने एक्सप्रेशंस पढ़े ना उसमें हमने सिंगल वेरिएबल यूज किया है। ओके मैम। ये सारे जो मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ यहाँ पर सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब एक आप बताइए मैम 4 + 2 × 5। बेटा आप समझ नहीं रहे हो अंशिका। आप हर बार जो भी एक्सप्रेशन बता रहे हो वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बता रहे हो, एरिथमेटिक एक्सप्रेशन बता रहे हो, उसमें वेरिएबल कहाँ है? यस मैम। वेरिएबल नहीं होगा तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनेगा आप ये बताइए। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई कीजिए। 10 + x = 30। दोबारा बोलो। 10 + x = 30। ये तो आपने इक्वेशन बता दी है, ये इक्वेशन है। मैंने आपसे एक्सप्रेशन पूछा है, मैं यही आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। चलो, जैसे हमने एक एग्जांपल ये लिया था, सुनिए अब मेरी बात। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था, चलो मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। हमारे पास दो लड़के हैं, मोनू और सोनू। सपोज वी हैव 2 बॉयज हियर, मोनू एंड सोनू। मोनू की एज हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन ये पता है कि सोनू उससे 5 साल छोटा है। ठीक है, तो अगर मोनू की एज x इयर्स है तो सोनू की एज कितनी होगी? मैम x - 5 राइट, x -5 हाँ ठीक है। अब ये जो बना है ना आपके पास x - 5 जो आपको मिला है, x - 5 जो आपको मिला है, ये है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जो सोनू की एज है वो मुझे पता चल गई है, वो मैंने आपको बता दी है कि पहले तो मैंने आपको नहीं बताई थी। अब मैं आपको सोनू की एज बता रही हूँ। सोनू की एज 20 इयर्स है, 20 साल। तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि x - 5 इक्वल है 20 के? इक्वेशन हो गया। देखो, ये भी सोनू की एज है, ये सोनू की एज है x - 5, और सोनू की एज ये भी है। ये नंबर में है और ये एल्जेब्रिक फॉर्म में है, तो ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, है ना? यानी x - 5 बराबर होना चाहिए 20 के, यानी ये जो एल्जेब्रिक वैल्यू है इसकी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अब जो आपने क्या किया है, आपने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल रख दिया है। मतलब आपने यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई है, एक राइट हैंड साइड आपके पास आ गई है, और एक किसकी लेफ्ट और किसका राइट? इक्वल्स टू के साइन का, बीच में एक इक्वल्स टू का साइन आ गया है। तो ऐसा कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसी कोई फॉर्मेशन जिसमें एक इक्वल्स टू का साइन हो और इक्वल्स टू के साइन के लेफ्ट साइड में आपके पास कुछ हो और राइट साइड में आपके पास कुछ हो। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मेशन को आप कहते हो, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप कहते हो इक्वेशन। ये है एक इक्वेशन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सी वन। मैम मुझे भी याद आ रहा है जी, एक और एग्जांपल। मैम इक्वेशन तो मैम जी, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स हैं, हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं हमें नहीं मालूम है, तो हम उनको x मान लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें ये बताया गया कि जितने आपकी क्लास में बच्चे हैं ना, उसके 20 टाइम्स पूरे स्कूल में स्टूडेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल हो जाएगा, इन द स्कूल हो जाएगा 20 इंटू x, यानी 20x। ठीक है, फिर आपको किसी ने आके बता दिया कि ये तो चलो आपने x की फॉर्म में निकाली, ये इसकी एल्जेब्रिक वैल्यू है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एल्जेब्रिक वैल्यू है 20x। फिर उन्होंने आके बता दिया कि आपके स्कूल में 400 स्टूडेंट्स हैं। अब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल चुकी है, तो आप मुझे बताओ ये 400 किसके इक्वल होगा? 20x इक्वल, yes, 20x इज इक्वल टू 400 आप इसे लिख सकते हो। तो ये क्या मिली आपको? ये आपको मिली एक
इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। यहाँ पे लेफ्ट इक्वल्स टू का साइन है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। बताओ बच्चों, समझ में आया सब बच्चों को? यस। तो अब चलो एक्सरसाइज हम लोग शुरू कर सकते हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि इक्वेशन जो होती है ना, वो वेरिएबल की वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं अभी समझाती हूँ आपको। और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे, अलजेब्रा की हिस्ट्री। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री हमें दी हुई है। तो और मैं आपको वैल्यू ऑफ वेरिएबल की वैल्यू निकालना भी सिखाऊंगी। तो उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, अलजेब्रा की बिगनिंग, अलजेब्रा की शुरुआत कब हुई और कहाँ से हुई, उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो रेडी हो आप लोग? आवाज आ रही है सब लोगों को अच्छे से? ठीक है। तो यहाँ देखिए बेटा, ये पेज नंबर आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 240। 240 पर आपको एक ये बॉक्स दिखेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि अलजेब्रा की स्टार्टिंग कैसे हुई। तो ऐसा कहा जाता है कि अलजेब्रा जो है मैथ्स की एक ब्रांच है। आपको बताया था मैंने, मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जिसमें लेटर्स का, जिस ब्रांच में हम यूज करते हैं, अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं अलजेब्रा। ठीक है, आज से मतलब लगभग 1550 बीसी में, आज से लगभग 3500 साल पहले, 3500 ईयर्स अगो, आज से ये मैथमेटिक्स की इस ब्रांच की स्टार्टिंग हुई थी। ऐसा बोला जाता है अलजेब्रा की स्टार्टिंग आज से 3500 साल पहले हुई थी। ठीक है, तो मतलब बहुत पुराना है ये। अब जब इजिप्ट में लोग थे, उन्होंने ना सिंबल्स का यूज करना शुरू किया। उन्होंने नंबर्स, जो अननोन नंबर्स थे उनके पास, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने सिंबल्स का यूज करना स्टार्ट किया। जैसे हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं ना, ABCD XYZ, ये हम यूज करते हैं, ऐसे उन्होंने अलग अलग सिंबल्स यूज करने शुरू किए। फिर लगभग 300 BC के आसपास, यानी 300 BC के अराउंड, लेटर्स का यूज होना शुरू हुआ। अननोन नंबर्स या अननोन एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए लेटर्स का यूज करना शुरू किया गया, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। यानी इंडिया में काफी ज्यादा यूज करने लगे इस चीज को। और बहुत फेमस, बहुत बड़े बड़े इंडियन मैथमेटिशियन थे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा इन सबका, आर्यभट्ट, जो बहुत फेमस इंडियन मैथमेटिशियन थे, इनका आपने नाम सुना होगा। इन्होंने एक और मैथमेटिशियन थे, ब्रह्मगुप्त एक और मैथमेटिशियन थे। इन्होंने एक और मैथमेटिशियन थे, महावीरा जो थे, इन्होंने, और भास्करा टू का मतलब है, एक पहले कोई भास्कर हुए थे, उनके बाद कोई भास्कर हुए, तो उन्होंने अपने नाम के, उन्होंने सेम नाम रखा और उसके बाद में अपने नाम के आगे भास्करा टू, मतलब सेकंड लगा दिया, भास्करा सेकंड। तो ऐसे ये सारे के सारे मैथमेटिशियन थे इंडिया में। इन्होंने भी अलजेब्रा की स्टडी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने, अब जब आप हिंदी की अगर मैथ्स की बुक पढ़ो ना, ये वाली, तो उन्होंने अलजेब्रा को, उसमें अलजेब्रा चैप्टर जो होगा ना, उसका हिंदी में नाम होता है बीज गणित। अगर आप हिंदी मीडियम की बुक देखोगे ना, तो उसमें आपको अलजेब्रा को हिंदी में लिखा हुआ दिखेगा बीज गणित। तो ये नाम उन्होंने ही दिया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे लेटर्स जो थे ना, मतलब जो ये अननोन वैल्यूज थी, अननोन वैल्यूज को नाम देना शुरू किया, बीज, वर्ण, है ना। और फर्स्ट लेटर ऑफ कलर के जो नाम थे, उनको उन्होंने लेटर्स का मतलब वो यूज करना उन्होंने शुरू किया। जैसे कि ब्लैक का जो काला ब्लैक, हमारे यहाँ पे ब्लैक को क्या कहते हैं? काला कहते हैं। तो काला का जो का था, वो ABCD यूज नहीं करते थे ये जो मैथमेटिशियन थे, क्योंकि इंडियन थे और हिंदी हमारे यहाँ चलती थी उस टाइम पर, ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। तो ये लोग ने लेटर्स की जगह, जैसे अब हम ABCD यूज करते हैं, तो ये लोग कौन से लेटर्स यूज करते थे? हिंदी के लेटर्स यूज करते थे। जैसे काला का का यूज करते थे, नीला का नी यूज करते थे, X की जगह, Y की जगह, ये सब का, नी। जैसे 2x है तो 2 को कहेंगे 2 का, ऐसे। ठीक है, तो लेटर्स को डिनोट करने के लिए ये कलर्स के जो फर्स्ट लेटर्स थे उनको यूज करते थे। और अलजेब्रा का जो इंडियन नेम है वो है बीज गणित। ये भी उसी टाइम के इंडियन, जो हमारे पुराने इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही दिया था। ठीक है, अब देखो ये जो अलजेब्रा वर्ड जो आया है,
ये एक काफी फेमस अरब मैथमेटिशियन थे, बगदाद के मैथमेटिशियन थे। ठीक है, बगदाद के मैथमेटिशियन थे। इनका नाम था, इनकी एक बुक थी, मैथमेटिशियन का नाम था मोहम्मद इब्न अल ख्वारिज़मी। ठीक है, ये अब बगदाद एक जगह है, वहां से थे, वहां के ये थे, अरब मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी। एक मिनट मैम, ईरान की कैपिटल है मैम बगदाद। हाँ जी, इन्होंने एक बुक लिखी थी, अल जबर वाल अलमुगबाला, जो मतलब आप इसे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि अरेबिक वर्ड है। तो अलजबर आप फर्स्ट वर्ड याद रखना, ये इन्होंने अलजबर, ये बुक इन्होंने लिखी थी, बुक का टाइटल था, उसी बुक के टाइटल से ये वर्ड लिया गया है अलजेब्रा, जो अब आप पढ़ रहे हो। यस मैम, मैंने सुना है मैंने सुना है। वेरी गुड। ठीक है, तो ये थी अलजेब्रा की हिस्ट्री, अलजेब्रा की बिगनिंग, अलजेब्रा की शुरुआत कैसे हुई। तो आई होप आप लोगों को ये चीज इंटरेस्टिंग लगी होगी। मैम, जैसे हमने रामानुजन सागर के बारे में पढ़ा था, वैसे ही इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए सागर, वो रामानंद सागर अलग है बेटा, रामानुजन श्रीनिवास रामानुजन जो थे, वैसे ये बोल रही हूँ, जैसे उनके बारे में पढ़ने में अच्छा लगा, वैसे इनके बारे में, अलजेब्रिक वर्ड्स के बारे में भी अच्छा लगा। कल तो मैं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं कल ही एक मूवी देख रही थी, मूवी का नाम रामानुजन है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो बहुत अच्छी मूवी है वो। रामानुजन सर जो थे, हमारे जो फेमस इंडियन मैथमेटिशियन थे, महान गणितज्ञ, उनकी लाइफ पे बेस्ड मूवी है, और बहुत ही ऑसम, मतलब बहुत ही अमेजिंग उनका वो दिखाया है कि वो कितने ज़्यादा डेडिकेटेड थे मैथ्स को लेकर के, और उनका इसीलिए आज तक भी हम, उनका इतना टाइम हो गया उनको, मतलब कितने साल पहले वो थे, और उन्होंने जो काम किए पूरे वर्ल्ड में अभी तक उनका नाम है, आपकी बुक्स में बार बार उनका नाम आता है। उनके बर्थडे को हम मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं, अभी रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किया था स्कूल में, तो आप भी देख सकते हो, वो बहुत अच्छी मूवी है। और इसके अलावा ये जो मैं आपको बता रही थी ना, ये सारे मैथमेटिशियन जो हैं बेटा, आपने एस रामानुजन के बारे में तो सुना होगा, बाकी ये जो 4 मैथमेटिशियन के नाम मैंने आपको बताया ना, आज का आपको मैं होमवर्क ये दे रही हूँ, या एक्टिविटीज समझ लो, प्रोजेक्ट वर्क समझ लो, कि आपको चार्ट पेपर पे शीट्स जो होती हैं, शीट्स या चार्ट पेपर पे सुंदर सुंदर इनके बारे में आपको वो बनाने हैं, जैसे हम लोग बनाते हैं ना, पम्पलेट्स टाइप बनाते हैं, किसी के बारे में हम पढ़ते हैं तो पोस्टर्स बनाते हैं, तो ऐसे पोस्टर्स आपको बनाने हैं जिनमें आपको इनके बारे में पहले तो रिसर्च करनी है, और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको लिख सकते हैं। बिल्कुल 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 लिखना है आपको। यस मैम, मैंने आर्यभट्ट के और ब्रह्मगुप्त के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये महावीर और भास्कर सेकंड के बारे में नहीं जी, आप इनके बारे में पढ़िएगा बेटा। इनके अलावा भी बहुत सारे फेमस इंडियन मैथमेटिशियन है, जैसे 1-2 के नाम मैं अभी बता सकती हूँ आपको। एक फेमस मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, ठीक है, उनके बारे में आप पढ़ सकते हो। और आप एक और इंडियन मैथमेटिशियन थी, मतलब अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, तो शकुंतला देवी जी, शकुंतला देवी जी जो थी बहुत फेमस, वो मतलब वो एक तरीके से कह सकते हो एक सेकंड में मतलब वो कर देती मैथ्स के लाखों के सवाल। हाँ, तो आप ना इनके बारे में रिसर्च करना, और रिसर्च करके आपको इनके बड़े अच्छे अच्छे पोस्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी मैं आपको दे रही हूँ करने के लिए, ठीक है बेटा। लेकिन रिसर्च करने में ये नहीं करना है आपको कि आप कॉपी पेस्ट कर दो, आप जी, ये बच्ची शिक्षिका क्या नाम है बच्चे का? अच्छा, ठीक है, तो आपको ना कॉपी पेस्ट नहीं करना है बेटा, इनके बारे में आप पढ़िए अच्छे तरीके से, और कुछ नए जो आपको टर्म्स मिले या कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जो आपको लगे कि ये तो नया है, ये चीज किसी को नहीं पता होगी, आप वो चीजें लिख सकते हो। और इनके कंट्रीब्यूशन जो है ना हमारे इंडियन मैथमेटिक्स में, तो उनके बारे में आप लिखना पोस्टर में, ठीक है बेटा। तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 11.5, और उससे पहले मैं आपको शकुंतला देवी की मूवी भी देखी है मैंने। अच्छा, एक्सरसाइज 11.5 स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक काम करो, पेज नंबर 237 238 पे जो एग्जांपल्स दिए हुए ना बेटा, इनको रीड करो जरा। मैम, हाँ जी बोलिए। यस,
हाँ बोलो बेटा, सुन रही हूँ मैं, बोलो। जमा कब करना है? हाँ जी जमा कब करना है? कौन बताऊंगी, ये मैथ्स के लिए। मैम पेपर कॉपी कब लेने आना है? बेटा कल आना है, 22 तारीख को। लिखा था ना उसमें 22 जैन को, 22 जनवरी करना है। सबमिट करने का आपको बता दिया जाएगा। वैसे जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन आपको सबमिट करना है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बोल रही हूँ, अभी क्लास चल रही है, क्लास के बीच में कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप नहीं पूछोगे, बाद में पूछोगे। काउंट कीजिए, 5 होंगे आपको। ओके मैम। अलग सब्जेक्ट्स की। तो आपने रीड किया बेटा पेज नंबर 238? यस मैम। ठीक है, ये मैथ की अलग है ना? 8 पेजेस। ऋषिका राठौर जी। यहाँ पे सर अपनी साइन करिए, ठीक है। नाम लिखिए, मतलब यहाँ पर, और यहाँ बच्ची के नाम के आगे, ठीक है। और यहाँ पे डेट लिखिए और यहाँ साइन कीजिए। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी जो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी अलजेब्रा की, आप लोगों को मजा आया? यस मैम। है ना? तो अब हम एक्सरसाइज 11.5 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस। सबसे पहले तो आपको इन्हें देखकर हम बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस पहचाननी है, ठीक है। और विद अ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल भी होनी चाहिए, अरिथमेटिक इक्वेशन नहीं, अलजेब्रिक इक्वेशन बतानी है आपको। और रीजन भी आपको बताना है कि अगर कोई इक्वेशन नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। और जो इक्वेशंस हैं उनमें आपको वेरिएबल पहचानना है कि उस इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है। तो जैसे फर्स्ट आप देखिए, पहले तो मुझे बताइए, इज दिस इक्वेशन और नॉट? मैम इक्वेशन है। यस, वेरी गुड मैम दिस इज इक्वेशन। दिस इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल। यस मैम। यस मैम। यस मैम। विद वेरिएबल, वेरिएबल बताओ। वेरिएबल। वेरिएबल, यस मैम। दिस इज वेरिएबल। नो नो, आई एम आस्किंग विच वेरिएबल। एक्स। मैम X, very good. अच्छा, second one, is this an equation? नो मैम। No. Why? Why? Reason? मैम बिकॉज मैम देयर इज नो साइन ऑफ Equality. Very good. Yes, ma'am. Because there is no sign of equality, or there is no equals to sign. Very good. Next one, ये बताइए, is this an equation? नो मैम। नो मैम। नो मैम। Why? Reason? मैम बिकॉज because this is not variable. There is not any variable. Very good. Next one. Next one. मैम नेक्स्ट वन इज यस मैम। यस मैम। No. No ma'am. It is also not an equation because there is no variable, right? Yes ma'am. This is an equation. Listen. This is an equation, but this is an arithmetic equation, and we are not considering any arithmetic equation here. ठीक है? Yes. So we are considering only algebraic equation here, and there is no variable. That's why this is not an algebraic equation. Next one. मैम यस। Yes, this is an equation. Next one. Yes. No. Yes. Yes ma'am. Yes. Yes. G part. No ma'am. G. No ma'am. No. Why? No ma'am. Why? Because there is no sign of equation. There is no sign of equality. Okay. Yes ma'am. This one. Yes. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes. And this one. This one. Yes ma'am. No ma'am. Ma'am no. No. Ma'am because there is no. No ma'am. There is no variable. Very good. And this one. This Yes one. ma'am. Yes ma'am. Very good. Yes ma'am. This one. Yes ma'am. Yes ma'am. Very good. This one. No ma'am. There is no sign of equality. This one. No ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am.
This is not an equation because there is no sign of equality. Okay, this one. पूछना कुछ Yes, ma'am. क्वेश्चन This is no sign of equality. जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन ग्रुप में भेज दिया जाएगा. Yes, ma'am. Ma'am, there is no variable. नहीं, टेस्ट जिस दिन जिस पेपर का टेस्ट है उसी दिन आपको स्कूल ओवर होने से पहले सबमिट करना है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट वन. Ma'am, yes. Yes, ma'am. क्योंकि हमारी क्लासेस होती हैं. Because ma'am, x is variable. Yes, ma'am. वो कल आना था ट्रेनिंग के लिए. तो ड्यूटी है तो टाइम नहीं मिल पाता. चलिए बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया है हमारा. ठीक है, और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा. स्टिल मैं इसको एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ इसके आंसर्स लिख देती हूँ. गुड, वेरी गुड. तो इसके आंसर्स हम लिख देते हैं एक बार यहाँ पे. ठीक है. तो इसका आंसर था यस. इसमें वेरिएबल कौन सा है? एक्स वेरिएबल है. ठीक है. इसका आंसर था नो, बिकॉज आंसर क्या था? नो इक्वालिटी साइन. नो इक्वालिटी साइन. नो. मेरे सारे सही हैं. ठीक है. इसका आंसर आ जाएगा. यस मैम, मेरे भी सारे सही हैं. बहुत इसका आंसर भी नो आएगा. मैम, मैंने भी फिल कर लिया. मैं दिखाऊं आपको. नो वेरिएबल. ठीक है. उसके बाद इसमें भी आएगा नो वेरिएबल. फिर इसमें आएगा आपका नो, इसका आएगा यस. इसमें भी दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन. दिस इज नॉट एन इक्वेशन. नो इक्वालिटी साइन. नो इक्वालिटी साइन. ठीक है. इसमें आएगा यस. वेरिएबल क्या है इसमें? एन है. इसमें वेरिएबल क्या था? एक्स था. इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स है. ये इसमें आएगा नो वेरिएबल. मैम जी बोलिए बेटा. आपका एरो चिपक गया है. क्या हो गया है? इसमें आपको मिलेगा यस. वेरिएबल क्या है इसमें? वेरिएबल है पी. वेरिएबल इज पी. इसमें आपको मिलेगा यस. वेरिएबल इज वाई. इसमें आप कहेंगे दिस इज नॉट एन इक्वेशन. नो, बिकॉज देर इज नो इक्वालिटी साइन. नो इक्वालिटी साइन. ठीक है. यहां पर आप कहेंगे नो इक्वालिटी साइन. नो इक्वालिटी साइन. ठीक है. यस मैम. एंड यहां पर आप कहेंगे नो, बिकॉज देर इज नो वेरिएबल. एक भी वेरिएबल नहीं है. देन नेक्स्ट वन इज यस, और वेरिएबल है आपके पास एक्स. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया. एक्सरसाइज 11.5 क्लास 6 मैथ्स. और यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कवर कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलो सेकंड क्वेश्चन में आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है और आपको इक्वेशन बतानी है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है. अब इसका मतलब पहले मैं आपको समझाती हूँ. जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है 10y = 80. चलो तो यहाँ पर हम बेटा माइक्रोफोन बंद कीजिए प्लीज. अपने माइक्रोफोन बंद कीजिए सभी लोग. कार्तिक शर्मा. थोड़ा सा खिला दूंगा. मैम जी. मैम सीट सब्जेक्ट टीचर देंगे या क्लास टीचर्स? बेटा मैंने अभी क्या बताया था आपको? मैंने क्या कहा था बताइए. अभी मैंने कहा था नो क्वेश्चंस अदर देन योर क्लास चैप्टर में जो भी चल रहा है क्लास वर्क के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, और क्लास टीचर्स देंगे शीट आपको. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैंने आपको बताया कि एक इक्वेशन है. सपोज 10y = 80. 10y = 80.
आपको ये बताना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, किस वैल्यू पर। वैल्यू आपको वेरिएबल की यहाँ दी हुई है y इज इक्वल टू 10। तो आप देखिए क्या करना होता है, जब हमें कोई वैल्यू दे रखी है होती है और हमें ये चेक करना होता है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि y की इस वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, y की जगह आप इस वैल्यू को रखेंगे, तो पहले तो मुझे बताओ 10 और y में क्या हो रहा है इनके बीच में। मैं मल्टीप्लाई। तो आप इसे लिख सकते हो 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 80। दैट मीन्स अगर आप y की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, y की वैल्यू पुट करो, अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू 10 है तो आपको मिलेगा 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 80। दैट मीन्स 100 इज इक्वल टू 80। अब ये बताइए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं क्या यहाँ पर? नो मैम, नहीं। दैट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो आप यहाँ पर लिखोगे इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। वेरिएबल की इस वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब आगे देखते हैं सेकंड पार्ट। अब इसके सारे पार्ट्स हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, रेडी हो सब लोग? समझ में तो आ गया ना क्या है? नेक्स्ट है यस है उसका। बेटा माइक्रोफोन सब बच्चे बंद रखेंगे, एक आप ध्यान रखिएगा, एक दो बच्चे ही आंसर करते रहते हैं, सो माइक्रोफोन आप लोग बंद रखेंगे। मैं जिससे पूछूंगी वो जवाब देगा, नहीं पूछूंगी तो आप मेरी बात सुनेंगे। ये देखिए, फर्स्ट जो हमने इक्वेशन चेक की अभी वेरिएबल पुट करके, तो इसका आंसर हमें मिला नो। सेकंड इक्वेशन पुट करके देखिए, सेकंड इक्वेशन 10y इज इक्वल, सेम इक्वेशन है, y की वैल्यू 8 पुट करनी है आपको, तो 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80। तो आपको मिलेगा 80 इज इक्वल टू 80, 80 इज इक्वल टू 80। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपको मिलेगा यहां से यस, यस, इसका आंसर आएगा यस। अगले वाले में y की वैल्यू जब आप 5 पुट करोगे यहाँ पर, तो भी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आएगा, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको नो। नेक्स्ट आप देखिए 4L इज इक्वल टू 20। तो 4L इज इक्वल टू 20, आप यहाँ पे L की वैल्यू जब 20 पुट करोगे, यहाँ ये देखो L की वैल्यू 20 दे रखी है, तो L की जगह जब आप 20 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 80 इज इक्वल टू 20। तो LHS और RHS इक्वल नहीं है, नो मैम, तो इसका आंसर आएगा नो, दिस विल बी नो। नेक्स्ट 4L इज इक्वल टू 20, यही इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है। अब की बार आपको क्या करना है, L की जगह 80 पुट करना है। ठीक है, तो L के प्लेस पर वी विल पुट 80। सो हियर वी विल पुट द वैल्यू ऑफ L हियर, and again you will get 320 is equal to 20. LHS is not equal to RHS, so it will also be a no. Equation is not satisfied. ठीक है, so answer is no. Now in the third F part, L is 5. Now we will put 5 in place of L. L की जगह आप 5 put करोगे, so 4 into 5 is equal to 20 and 20 is equal to 20, और यहाँ पे LHS RHS equal आ गए हैं, so you will say yes. ठीक है, you will say it is equation is satisfied, तो यहाँ पे मिलेगा आपको yes. अब जैसे नेक्स्ट इक्वेशन है G पार्ट है इसका, G पार्ट है B प्लस 5 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर आपको सबसे पहले पुट करनी है B की वैल्यू 5, तो B की जगह 5 पुट करना है आपको। 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 10 इज इक्वल टू 9, तो आंसर होगा आपका नो, क्योंकि LHS और RHS इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेम इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है। अब की बार B की वैल्यू क्या पुट करनी है, हमें 9 पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे B की वैल्यू आप पुट कीजिए, यहाँ पे 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो आपको मिलेगा 14 इज इक्वल टू 9। तो LHS RHS अभी भी इक्वल नहीं है, दैट मीन्स नो। मैम सब बच्चे यस कह रहे हैं। तो अगला देखिए B की वैल्यू 4 पुट करनी है आपको। नेक्स्ट B की वैल्यू 4 आप पुट करोगे, तो यहाँ पे B की जगह जहाँ पहले आपने 9 पुट किया था, आपकी बार 4 पुट करेंगे। सो 4 प्लस 5 इज 9,
LHS भी 9 Yes, ma'am, आपको I will मिला, try. RHS भी yes 9 होगा। मिला, मैम yes, यस so it will be a yes. तो अब आपको Yes. होमवर्क में सुन लो, आपको क्या करना है। मैंने आपको एक तो मैंने मैथमेटिशियंस पे रिसर्च करके पोस्टर बनाने के लिए आपको बोला है, पोस्टर्स प्लस आर्टिकल्स आप लिख सकते हो चार्ट पेपर पर। दूसरा आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू कंप्लीट, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई क्वेश्चन नंबर 3 and 4. ओके, सो ये आप ट्राई कर सकते हो। दिस इज योर होमवर्क। आई होप हमने जो आज पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यस मैम।